मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु टॉप जीके के आज आपको पांचवा भाग उपलब्ध कराया जा रहा है और इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हम लेकर आए हैं जो कि व्यापम के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। व्यापम के बड़े ही पसंदीदा ये प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहला प्रश्न हमारे यही तैयार हो जाता है। अक्सर इस प्रश्न को लोग गलत कर देते हैं कि कप्तान रूप सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो कप्तान रूप सिंह का जन्म जबलपुर में हुआ है। ओके। और कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर बना है। तो भाई रूप सिंह स्टेडियम बना है कहाँ पर भाई। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर बना है। तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में बना है। आप इसी हिसाब से कि रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है तो कप्तान रूप सिंह का जन्म भी ग्वालियर में हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में और इनका जन्म कहाँ जबलपुर में हुआ है। और इनका संबंध किस खेल से था भाई। इनका हॉकी से संबंध था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इनके सम्मान में ग्वालियर में स्टेडियम का नाम रूप सिंह स्टेडियम रखा गया था। और कप्तान रूप सिंह ने क्या है भाई, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है 2 बार। ओके, अगला प्रश्न है कि जिला नीमच मध्य प्रदेश के कौन से संभाग या फिर डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो हमेशा याद रखिएगा, नीमच जिला जिस संभाग के अंतर्गत आता है वह संभाग है उज्जैन। ओके, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। अब ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात ये कि इस तरह के प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे पढ़ने को। तो इस तरह के प्रश्न आपको लूसेंट में, ओके, ल्यूसेंट बुक में लास्ट में विविध टॉपिक दिया रहता है, वहाँ आपको ये प्रश्न मिलेंगे। ओके, तो वहाँ से आप तैयारी कीजिएगा। तो इसका सही जवाब कि तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला है बुला चौधरी। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। हमेशा याद रखिएगा कि वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और इस कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा कब की गई भाई। तो वर्ष 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की गई। प्रश्न है कि रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए बनाए गए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है। तो रानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अब देखिएगा, यह भारत की एक वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। इसके वास्तु सलाहकार कौन है। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। ओके, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस इसके वास्तु सलाहकार थे। प्रश्न है, जिला मुरैना मध्य प्रदेश के कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। ऊपर हमने देखा था कि नीमच जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है। तो नीमच जिला आता है भाई उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अब है मुरैना जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो मुरैना जिला चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ओके, अगला प्रश्न है, और चंबल संभाग में भिंड, मुरैना और श्योपुर ये 3 जिले आते हैं। प्रश्न है कि कौन सी रेखा जो कि भारत और चीन के बीच सीमांकन रेखा है। अभी वर्तमान में भारत और चीन के बीच बड़ा विवाद चला था, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अहम हो जाता है, पुलिस परीक्षा के लिए। तो भाई जो है मैक-मोहन रेखा, कौन सी मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन रेखा के तौर पर काम करती है। और मैक-मोहन रेखा जो है वह ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत वर्ष 1914 में अस्तित्व में आई थी। कब। 1914 में मैक-मोहन रेखा अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है कि कौन से वर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई। भारतीय प्रबंधन संस्थान या फिर कहें IIM की स्थापना वर्ष 1996 में की गई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मध्य प्रदेश का विविध हो गया। यहाँ से मध्य प्रदेश के विविध से एक प्रश्न आता ही है, मध्य प्रदेश में प्रथम कौन क्या रहा है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो श्रीमती सरला ग्रेवाल क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी।
अगला प्रश्न है कि 1958 में उज्जैन प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो 1958 में उज्जैन में प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, हमेशा याद रखिएगा। गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुश्री उमा भारती ने कब से कब तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? ये प्रश्न क्यों मोस्ट हो जाता है भाई? उमा भारती पहली सीएम थी महिला। ओके, इसका सही जवाब है कि सुश्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है 2003 से लेकर 2004। प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के लिए भारत के रेल के एकमात्र निर्माता और आपूर्तिकर्ता का नाम क्या है? इसका सही जवाब भाई सेल का भिलाई स्टील प्लांट। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इस भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है वह सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। ये एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से प्लांट की स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुई है। ओके, तो सोवियत संघ की सहायता से 1955 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि पोमल हॉर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हमें से याद रखिएगा, पोमल हॉर्स शब्द का संबंध है जिम्नास्टिक्स से। किससे भाई? जिम्नास्टिक्स से पोमल हॉर्स शब्द का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें से याद रखिएगा। तो आज इस वीडियो में मात्र इतने ही शानदार प्रश्न। अब बने रहे तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के टॉप जीके के प्रश्न देखने के लिए। और तेज एजुकेशन मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहा है। हर क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया जाता है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए तेज एजुकेशन के साथ।